नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 के अध्याय 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई का मतलब कोशिका के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सेल कहते हैं, सेल है। कोशिका के आकार, आकृति, संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सन 1665 में कॉर्क कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा, यानी कि कोशिका का खोज कब हुआ? 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम निश्चित कोशिका को एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को देखा। विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिकाओं में जीवद्रव्य सोल जेल स्थिति में होता है। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन आदि होते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन और स्वान ने किया, जिसके अनुसार सभी पौधे और जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती है। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, यानी कि वायरस इस सिद्धांत के अपवाद में है, इस सिद्धांत में नहीं आता है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका में पादप कोशिका, जिसको प्लांट सेल बोलते हैं, और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। रिक्तिका होती है, रिक्तिका नहीं होती है। द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकती है, अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ का अवशोषण नहीं हो सकता। केंद्रक यूकेरियोटिक आकार होता है, इसमें केंद्रक यूकेरियोटिक आकार होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। लाइसोसोम पाया जाता है जंतु कोशिका में। कोशिकीय आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक है एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक है बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों के बारे में देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर है। एक कोशिका संख्या एक ही होती है, माने एक ही कोशिका का बना होता है। अनेक कोशिकाएं होती है बहुकोशिकीय जीव में। कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। कार्य का विभाजन नहीं होता। विशेष कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती है बहुकोशिकीय जीवों में। जनन एकल कोशिका द्वारा होता है। विशेष जनन कोशिकाएं जनन में भाग लेती है। आयु छोटी होती है, इसकी आयु लंबी होती है। अमीबा, पैरामेसियम, क्लेमिडोमोनास और बैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। और बहुकोशिकीय जीव फंजाई, पादप, मनुष्य या अन्य जंतु, ये सब बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। अब कोशिका के आधार पे इस दो तरह के कोशिका होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। दोनों में अंतर देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बहुत छोटी होती है, ये आकार में बड़ी होती है। कोशिका का केंद्र के भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। केंद्र के भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं, अंगक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। हमेशा एक कोशिकीय जीवाणु एवं इसमें क्या होता है? एक कोशिकीय जीवाणु होता है, इसमें बहुकोशिकीय जीव उपस्थित होता है। अब सेल शेप यानी कि कोशिका आकार देखें। कोशिका को विभिन्न आकार और आकृति होती है। सामान्यतः कोशिका अंडाकार होती है, वे बेलनाकार, स्तंभाकार या डिस्क के आकार की भी होती है। विभिन्न जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती है। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है, जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती है। इनका आकार 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है। एक बहुकोशिकीय जीव का आकार सामान्यतः 2 से 20 से लेकर 30 नैनोमीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मनुष्य का अंड लगभग 0.1 मिलीमीटर लंबाई का होता है। सांद्रता के अनुसार विलयन का प्रकार देख लेते हैं। संप्रसारी विलयन किसको बोलेंगे? जिस आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता समान है तो यह
संप्रासारी विलयन कहलाता है। अतिप्रासरण दाबी, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। अल्पप्रसरण दाबी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर अंतःपरासरण के कारण कोशिका फूल जाएगी और ये फट भी सकता है, फट जाएगी। अब कोशिका के भाग देख लेते हैं। कोशिका का भाग, सामान्यतः कोशिका के विभिन्न भाग कोशिका अंग कहलाते हैं, जो कि विशेष कार्य संपन्न करती है। सामान्यतः कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, केंद्रक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको। कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं। कोशिका झिल्ली का प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मोलिज्मा भी कहते हैं। यह प्रत्येक कोशिकाओं को दूसरी कोशिकाओं के द्रव से अलग करती है। यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह जंतु कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली और पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति के नीचे यानी कि सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक परागैमेट झिल्ली होती है, जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थ को अंदर या बाहर आने जाने देती है। सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सिद्धांत के अनुसार यह एक प्रोटीन की सतह है जो कि लिपिड की 2 सतह के बीच सैंडविच की तरह होती है, जो कि 75 मोटी होती है। यह लचीली होती है, जो कि मोटी, तोड़ी और दोबारा जुड़ सकती है। ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बारे में था। अब इसका कार्य देख लेते हैं हम लोग। यह कोशिका के अंदर और बाहर अणुओं को आने जाने देती है। यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और बाहर अणुओं का आदान प्रदान या 2 प्रकार से होता है, एक विसरण और एक प्रासरण। दोनों में क्या अंतर है? विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करता है। वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल यानी कि विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। ये दोनों का सेम कंडीशन है इसमें। ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव है। ये केवल द्रव माध्यम में संभव है। अपनी सांद्रता के अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र है, केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र है, विलयन नहीं। ये अंतर था विसरण और प्रासरण में। अब हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में देख लेते हैं, जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है, सेल वॉल जिसको बोलते हैं। यह पादप कोशिका का सबसे बाह्य झिल्ली है, परंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह सख्त, मजबूत, मोटी, समृद्ध और जीवित संरचना है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। कोशिका भित्ति का काम क्या है? कोशिका को संरचना प्रदान करता है, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। यह समृद्ध होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। इसमें मरम्मत करने और पुनर्जनन की क्षमता होती है। अब न्यूक्लियस, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह कोशिका का केंद्र, हेडक्वार्टर ऑफ सेल कहलाता है। इसकी खोज 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने की। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। इसके ऊपर की द्वितीय स्तरीय झिल्ली केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक द्रव में केंद्रकाय और क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं, जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। केंद्रक का काम क्या है देख लेते हैं। यह कोशिका के सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से जनक पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। अब हम लोग आते हैं कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में। कोशिका वह का द्रव जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव कहलाता है। यहाँ जैविक और कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसके 2 भाग हैं, सिस्टोल जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होती है, और कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेलीज विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। अब कोशिका अंगक के बारे में हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहला कोशिका अंगक है गोल्जी उपकरण या गोल्जी एपरेटस इसको बोलते हैं। यह पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह है, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी रहती है। इनका आविष्कार खोज
कैमिलो गोल्जी ने की। यह प्रकृति स्तनधारी आरबीसी और शिव सेल में अनुपस्थित होती है। गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है? यह लिपिड बनाने में सहायता करता है, यह मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है, यह स्वभाव से स्रावी होता है, यह मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है। अंतर्द्रवी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन और लिपिड का संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है। कुछ पुटिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं। ये गोल्जी काय का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस का बोलते हैं कोशिका का, यह प्रकृति में अनुपस्थित होती है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। बाह्य परत चिकनी और छिद्रित होती है, अतः परत बहुत वलित होती है और क्रिस्टी का निर्माण करती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसका काम देख लेते हैं। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करना है। यह क्रेब्स चक्र का मुख्य स्थान है। राइबोसोम, ये अत्यंत छोटे गोल कण हैं जो जीव द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते या अंतर्द्रवी जालिका की बाहरी सतह पर चिपके पाए जाते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये था। अंतर्द्रवी जालिका, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र होता है। इसकी खोज पोर्टर, क्लाउड एवं हुलम ने की। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और स्तनधारी इरेथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। अंतर्द्रवी जालिका दो तरह के होते हैं, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका और खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। दोनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह झिल्ली और नलिकाओं से बना होता है। ये सिस्टर्नी और नलिकाओं का बना होता है। यह स्टेरॉयड, लिपिड और पॉलीसैकेराइड बनाने में मदद करता है। प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होता है। अंतर्द्रवी जालिका राइबोसोम अनुपस्थित होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। मुख्य कार्य कोशिका द्रव के भागों तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का निराविषीकरण करता है। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे? चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के बारे में। अब अंतर्द्रवी जालिका, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम देख लेते हैं। यह केवल ऐसा अंग है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्रक के बीच परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। यह अंगों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। यह वसा, स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में मदद करता है। यह कोशिकाओं में एसईआर मतलब स्मूथ चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा का निर्विषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। सभी संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रवी जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। अब है प्लास्टिड, जिसको हम लोग हिंदी में लवक बोलते हैं। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले हैं। जो आंतरिक संगठन में झिल्ली के कई परतें होती है जो एक पदार्थ के अंदर धंसी होती है। इस पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। ये आकार आकृति में रिबन, कुंडलित आदि तरह के होते हैं। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद कलर का होता है, जड़ों में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट लाल और भूरे रंग का, जड़ तना पत्तियों में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का, जो पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं अब हम लोग। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाएं में पाए जाते हैं। यह सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कोशिका की रसोई भी कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन लवक होते हैं। ये पौधों की जड़, भूमिगत तनों और भोज्य पदार्थ का संग्रह करते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं। हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार के रंग पाया जाता है। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। और हम लोग का उसके बाद है रिक्तिका, वैक्यूल जिसको बोलते हैं। यह कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचनाएं होती है, जिन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में रिक्तियाँ छोटी और पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती है। बड़ी रिक्तियाँ कोशिका को 90% भाग घेरे रखती है। इसका कार्य क्या है? यह कोशिका के अंदर प्रसारण दाब का नियंत्रण और पादप कोशिका में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थ को इकट्ठा करने का कार्य करती है। लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं।
गोल्जी उपकरण के कुछ पुटिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त होती है। इनका कोई निश्चित आकृति और आकार नहीं होता। ये मुख्यतः जंतु कोशिका में और कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कार्य क्या है इनका? मुख्य कार्य कोशिकाओं को साफ करना। लाइसोसोम का काम क्या है? कोशिकाओं को साफ करना। उपापचय प्रक्रिया में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाती है और एंजाइम स्रावित हो जाती है और अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली को सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये था जीवन की मौलिक इकाई का फुल चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।